अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिन्ना अस्पताल के बाहर। सुबह से एक मामला सोशल मीडिया पर एक ज़ेर बहस से गर्दिश कर रहा है। सुबह 7:30 बजे आयशा नामी लड़की की लाश को दो कार सवार इस जिन्ना अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। दो लोग एक लड़की की लाश को लेकर, जिसका नाम आयशा बताया जाता है, जिन्ना अस्पताल आए। अस्पताल इंतजामिया ने मौत की तस्दीक कर दी। जैसे ही लड़की की मौत का सुना, लड़की को लेकर आने वाले लड़का और लड़की अपनी सफेद रंग की 2022 मॉडल कार के अंदर फरार हो गए। इब्तदाई तौर पर अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि लड़की की मौत नशे की ज्यादती की वजह से हुई है। लड़की का पोस्टमार्टम अभी अंदर जारी है। 18 साल इसकी उम्र बताई जाती है। अब तक जो लड़की के अहले खाना है वो नहीं पहुंच पाए। लड़की की शनाख्त के लिए पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं। थोड़ी देर तक ये भी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये लड़की कहाँ की है, इसका ताल्लुक कहाँ से है और इसके घर वाले कौन हैं। अभी पोस्टमार्टम अंदर जारी है। डॉक्टर्स 18 साल आयशा नामी लड़की का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सीनियर साफी नज़ीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला था क्या। शाह साहब, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। लड़की के जो अहले खाना है वो यहाँ पर आए हैं, नहीं आए हैं? इब्तदाई मालूमात क्या हासिल की जा चुकी हैं? दरअसल वाक़या था क्या ये? देखें, लड़की की जान कैसे गई अभी तक ये भी एक मामला है और इसको छोड़कर जाने वाले कौन थे, पुलिस इसकी भी तलाश में जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पेशरफ जो सामने आई है वो ये है कि गाड़ी नदीम वली के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो गोली मार कर रिहायशी है। और पुलिस व्हाइट कलर की कार जो लड़की की लाश को छोड़ने के लिए आए थे। पिकांडो गाड़ी है, 2022 का मॉडल है और पुराना गोली मार का रिहायशी नदीम वली की ये गाड़ी है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर बदर कमर्शियल में एक जगह छापा मारा और इस गाड़ी को बरामद कर लिया है। और जो लड़का लड़की जो इसमें आए थे, जिन्होंने अपना नाम सहरिश और जिब्रान बताया था, वो मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से उनकी तलाश में छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये भी पता चला है कि नदीम वली ने ये गाड़ी अहमद नामी रेंटा कार के मालिक को दी थी और उसने आगे किराए पर फिर ये जो दो थे इनको किराए पर दी थी। इसमें मजीद ये भी पेशरफ्त हुई है कि CPLC यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर पहुंची थी। उन्होंने उसके जरिए भी इस लड़की की शनाख्त मालूम करना चाहिए, जो जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर जब अस्पताल इसको लाया गया तो उन्होंने इसका नाम आयशा बताया था। 18 साल इसकी उम्र बताई थी और इस वक्त अंदर तकरीबन पोस्टमार्टम भी मुकम्मल हो चुका है। आपके सामने दो चीज़ें हैं जिनके अंदर आपके जो मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ जाएगी। एक ये कि इसकी मौत कैसे वाक़या हुई, ये मेडिकल लीगल ऑफिसर बताएगा। शाह साहब ज़राए के मुताबिक कह रहे हैं कि नशे की ज्यादती की वजह से लड़की की मौत वाक़ई हुई। देखिए, ये तो इब्तिदाई जब भी मेडिकल किया जाता है तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर्स का वो व्यू पता चल जाता है। तो डॉक्टर्स ने शुरू में उसकी आंखें देखकर और मुख्तलिफ तरीकों से बताया कि ये नशे की ओवरडोज की वजह से ये मौत वाक़ई हुई है। सुबह कितने बजे के वक्त जो है इस लड़की की लाश को जिन्ना अस्पताल लाया गया था? वक्त क्या था उस वक्त? तकरीबन 7 बजे का वक्त था और ये बताया जा रहा है कि डिफेंस मोड़, पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ की जानिब जाते हुए किसी नामालूम बंगले में कोई डांस पार्टी हो रही थी, जिसके अंदर यकीनी तौर पर नशे का इस्तेमाल किया जा रहा होगा और ओवरडोज की वजह से इस लड़की की जान गई थी। तो अब यही देखना है कि मजीद इसमें क्या मालूमात सामने। पोस्टमार्टम जारी है जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तफसीलात सामने आनी है। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रिपोर्टर नज़ीर शाह साहब, जो लड़की की लाश जिन्ना अस्पताल में छोड़कर फरार होने का मामला है। दो लोग थे, एक खातून और एक मर्द, जो कि आयशा नामी लड़की की लाश को जिन्ना अस्पताल में छोड़कर सुबह सवेरे ही फरार हो गए थे। एक सफ़ेद रंग की 2022 मॉडल की गाड़ी थी जिसको पुलिस ने जो है वो ट्रेस कर लिया है और डिफेंस के अंदर से एक बंगले में छापा मार के वो गाड़ी बरामद कर ली है। लेकिन लड़की की लाश को छोड़कर फरार हो जाने वाले लड़का और लड़की की तलाश अब तक ताहाल जारी है। पुलिस छापा मार कार्रवाइयाँ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि इस आयशा नामी लड़की की मौत कैसे और क्यों हुई। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।